तो कहते हैं ना कि हवाओं के भरोसे मत उड़, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तो तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। रख भरोसा अपने पंखों पर, रख भरोसा अपने पंखों पर, हवाओं के भरोसे तो पतंगे भी उड़ा करती है। तो मैं हूँ विजय और आप देख रहे हैं अपना चैनल वीआरएन मेडिकल स्टडी। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का है। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के 5th यूनिट में ये फर्स्ट टॉपिक है जो कि हम लोग इसमें सोरेनसन पीएच स्केल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग सोरेनसन पीएच स्केल्स और कुछ और इलेक्ट्रोमेट्रिक जो कैलोरीमेट्रिक है उसको भी इस वीडियो में हम लोग कुछ कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले क्या है, सोरेनसन पीएच स्केल। ठीक, ये जो यूनिट 5th का फर्स्ट टॉपिक है वो पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो सोरेनसन पीएच स्केल, ठीक, तो सोरेनसन देखो एक साइंटिस्ट का नाम है, उसी के नाम पर ये पड़ा है। ठीक है, अब देखो पीएच क्या होता है, पीएच का फुल फॉर्म सबको पता होगा कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, ओ आर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल भी बोल सकते हो। ठीक, पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, यानी कि हाइड्रोजन की शक्ति, हाइड्रोजन की पावर कितनी है। ठीक है, जो सॉल्यूशन उसमें हाइड्रोजन की पावर कितनी है। ठीक, देखो ये हो गया। और ये एक नंबरिक स्केल होता है, जो सोरेनसन पीएच स्केल है वो एक नंबरिक पीएच स्केल होता है जो कि 0 to 14 तक होता है। ठीक है, ओके। और आगे देखते हैं, इंडिकेट एसिडिटी और बेसिसिटी एनी सॉल्यूशन, यानी कि जो हमको सॉल्यूशन दिया जाता है तो उसमें ये पता करके ये बताता है कि वो एसिड है या बेस है। ठीक है, कौन, अपना जो है पीएच स्केल या सोरेनसन पीएच स्केल। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं सोरेन पीटर लॉर्टिज सोरेनसन इन 1909 में। ठीक है, ओके। तो फिर देखो अकॉर्डिंग टू सोरेनसन, ठीक, अकॉर्डिंग टू सोरेनसन पीएच इज द नेगेटिव लॉग, क्या, पीएच इज नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ गिवन सॉल्यूशन, यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसकी जो कंसंट्रेशन है या H प्लस आयन है उसको नेगेटिव लॉग में दिखाया जाता है या दर्शाया जाता है। देखो कैसे यहाँ पर दर्शाया गया, पीएच बराबर लॉग 10 H प्लस, ठीक है, या हाइड्रोजन आयन। ओके, तो ये ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, देखो जैसे H2O है, H2O अगर जैसे न्यूट्रल है, ठीक है, तो उसका जो पीएच होता है लगभग 7 होता है। ठीक, 7 होता है। देखो यहाँ पर क्या होता है, दोनों का H का जो होगा 10⁻⁻7 होता है, दोनों का सेम होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर दर्शाया जाता है, यहाँ पर पीएच बराबर log 10, इस हिसाब से यहाँ पर दिखाया गया। ठीक, देखो पीएच स्केल रेंज फ्रॉम 0 to 14 तक, मतलब 0 to 14 तक पीएच स्केल्स होता है। और इसके आगे थोड़ा अगर बढ़ाने के लिए कंटेंट और बढ़ाना चाहते हो आप तो ये भी लिख सकते हैं कि देखो ये जो 0 to 6 है, 0 to 6 तक क्या रहेगा, एसिड रहता है। ठीक है, और 7 तक जो रहेगा न्यूट्रल रहेगा, एंड 8 to 14 ये जो रहेगा बेसिक होता है। यानी कि देखो जितनी लोअर कंसंट्रेशन उतना ज्यादा बेसिक, जितनी हायर कंसंट्रेशन उतना ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, ओके। तो ये मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके आगे और देखते हैं। तो अब हम लोग दूसरा इसमें जो टॉपिक है हम लोग देखते हैं क्या है, पीएच डिटर्मिनेशन। ठीक है, अब जो पीएच डिटर्मिनेशन है हम लोग इसमें यही देखेंगे, इस पे कौन कौन से मेथड है, किसके जरिए हम लोग पता कर सकते हैं कि पीएच किसका कितना है। ठीक, तो देखो आके यहाँ जो पीएच डिटर्मिनेशन है, पीएच डिटर्मिनेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट इज द इलेक्ट्रोमेट्रिक एंड सेकंड इज द कैलोरीमेट्रिक। ओके, एंड इलेक्ट्रोमेट्रिक कैलोरीमेट्रिक ये जो दोनों मेथड हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रोमेट्रिक में और यहाँ कैलोरीमेट्रिक में भी 2 टाइप्स के आते हैं, एक बाई पेपर से, ठीक है, फिल्टर पेपर जो होता है उससे, और एक स्टैंडर्डाइज सोल्यूशन से। ठीक है, देखो ये हो गया कैलोरीमेट्रिक। और इलेक्ट्रोमेट्रिक के अंदर अब थोड़ा सा आते हैं, तब इसके अंदर पूरा हम लोग डिटेल देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रोमेट्रिक जो है, अगर इसको हम लोग वर्ड को मतलब ब्रेक करें, ठीक, वर्ड को ब्रेक करने के बाद ये क्या होता है, इलेक्ट्रो प्लस मेट्रिक। ठीक, और मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक, एंड इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक या पोटेंशियल। ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हो। तो यहाँ पर देखो जो ये है, देखो ये क्या करता है, प्रिंसिपल देखो क्या है इसका, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द पीएच मेजरमेंट इज डिटर्मिनेशन ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन बाय मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस बाय बिटवीन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ओके, देखो दूसरा क्या है, पीएच मीटर डिटेक्ट चेंज इन पोटेंशियल एंड डिटर्मिनेशन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है कि एक बीकर होता है, एक बीकर में जैसे कि एक तरफ डिप हम लोग कर देते हैं क्या, एक ग्लास इलेक्ट्रोड एक साइड रहता है और एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड रहता है। ठीक है, अब ऊपर से एक साल्ट ब्रिज भी बनाया जाता है,
तो वहाँ पर जैसे कि जो ग्लास इलेक्ट्रोड होता है उसकी तरफ जो आयन, अगर आयन जो है हाइड्रोजन आयन, वो एक तरफ आके मतलब ये समझो कि आके एकत्रित होने लगते हैं, मतलब अट्रैक्शन होने लगता है, ठीक। तो उस हिसाब से जितनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन रहती है तो वहां पर मेजर करके बताया जाता है, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से या पोटेंशियल के माध्यम से, ठीक है। तो ये देखो हो गया इसका प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल के बाद इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे किसका, इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड का, ठीक है। फिर उसका वर्किंग भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं उसको। तो हम पीएच डिटर्मिनेशन जो है, अब पीएच डिटर्मिनेशन में हम लोगों का क्या था, एक इलेक्ट्रोमेट्रिक। इलेक्ट्रोमेट्रिक का अब हम लोग क्या देखेंगे, कंस्ट्रक्शन, ठीक। और जो कंस्ट्रक्शन है इसका ये देखते हैं, जैसे एक बीकर है, ठीक है, बड़ा सा बीकर है। अब बीकर में क्या क्या चीज इसमें कंसिस्टेड है, क्या क्या है वो देखेंगे इसमें, ठीक है। देखो, एक वोल्ट मीटर होता है, ठीक है, वोल्ट मीटर यहाँ, ठीक है। और एक ग्लास इलेक्ट्रोड होता है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, ठीक। और एक थर्मोकम्पेस्टर होता है, यहाँ पर हम लोग ये थर्मोमीटर या थर्मोकम्पेस्टर लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक होता है जो कि टेम्परेचर मेंटेन करता है, ठीक, और एक सोल्यूशन भर दिया जाता है इसमें, ठीक है। तो एक एम्पलीफायर जुड़ा होता है, ठीक। अब ये जो है चारों, इसका हम थोड़ा देख लेते हैं इसका काम क्या होता है, कैसा होता है, ठीक है। देखो, तो पहला होता है वोल्ट मीटर, ठीक। वोल्ट मीटर क्या करता है, मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जो ग्लास इलेक्ट्रोड है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, उसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक, उसको मेजर करने का काम हमारा वोल्ट मीटर करता है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, ग्लास इलेक्ट्रोड। जो ग्लास इलेक्ट्रोड देखो क्या, एक मेड ऑफ थिन ग्लास, वो जो थिन ग्लास होते हैं, थिन ग्लास मेम्ब्रेन यहाँ पर लिख सकते हैं, थिन ग्लास मेम्ब्रेन, ठीक। एक थिन ग्लास मेम्ब्रेन से ये बनी होती है। एंड बॉटम कंसिस्ट कांस्टेंट पीएच सॉल्यूशन ऑफ HCl, ठीक। जो HCl का सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन होता है वो कांस्टेंट होता है, वो कंसिस्टेड होता है बॉटम किसका, ग्लास इलेक्ट्रोड का। ये जो ग्लास इलेक्ट्रोड का एक देखो, ये नीचे थोड़ा सा ऐसा रहेगा, मतलब ऐसा बॉटम बना रहेगा। तो बॉटम जो कंसिस्टेंट है मतलब उसे जुड़ा होता है, मतलब उस पे रहता है, ठीक है। अलाउ माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी कि हाइड्रोजन आयन को अंदर बाहर जाने की इसमें अनुमति, मतलब ये देता रहता है, ठीक है। ये जो पतला सा रहेगा यहाँ पे, तो अंदर बाहर जाता है, ठीक है, माइग्रेशन करता है हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो रेफरेंस इलेक्ट्रोड। जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, कंसिस्ट मरकरी और प्लेटिनम वायर, इसमें प्लेटिनम वायर भी लगा होता है, मरकरी होता है, ठीक है, मरकरी का एक फ्लूइड भी भरा होता है इसमें। और जो इसके चारों तरफ एक सोल्यूशन होता है किसका, केसीएल का, ठीक है, केसीएल का सोल्यूशन चारों तरफ इसके रहता है, ठीक है। और एक थर्मोकम्पेस्टर जो है क्या करता है, ये टेम्परेचर जो होता है इसका मेंटेन करता है, ठीक। तो ये हो गया अपना इसका ये कंस्ट्रक्शन। अब देखने वाले हैं इसका वर्किंग, जो थोड़ा सा इसका वर्किंग कैसे काम करता है वो देख। तो इसमें वर्किंग देखते हैं कि जैसे कि बीकर जो रहेगा, ठीक, अब बीकर में हमको इलेक्ट्रोड डालना रहेगा। अब इलेक्ट्रोड जो है, पहले हम लोग इलेक्ट्रोड को रिंस कर लेंगे, मतलब धो साफ कर लेंगे, वॉश कर लेंगे उसको, ठीक है। अब रिंस करने के बाद उसको ड्राई कर लेंगे, ठीक है। एक सॉफ्ट पेपर लेके उसको ड्राई कर लेते हैं, ठीक। अब जब ड्राई कर लेते हैं, जब इसमें अब फिर देखो कैलिब्रेट इंस्ट्रूमेंट विथ स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन, यानी कि जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको हम स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन से कैलिब्रेट कर लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आफ्टर कैलिब्रेशन, यानी कि जब हम कैलिब्रेट कर लिए, ठीक है, अब उसके बाद डिप द इलेक्ट्रोड, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रोड है उसको डिप करेंगे उसमें, इन द सैंपल हुज, यानी कि उस सैंपल में जिसका हमको पीएच मेजर करना है, ठीक है। ये हो गया। एंड स्टिर द सैंपल फॉर होमोजीनिटी, यानी कि जो हमारा सैंपल है उसको स्टिर करते रहेंगे कब तक, जब तक पूरा हमारा सोल्यूशन होमोजीनियस नेचर का नहीं हो जाता, ठीक है। जब होमोजीनियस नेचर का हो जाएगा तो उसके बाद देखो क्या होगा, जो हमारा ये हाइड्रोजन होता है अब उसका माइग्रेशन होना चालू हो जाएगा। जब माइग्रेशन होना चालू हो जाएगा तो वहाँ पर क्या करेगा, ये पोटेंशियल जनरेट, ठीक, यानी कि पोटेंशियल वहाँ पर अब जनरेट होगा, ठीक। और जब पोटेंशियल जनरेट होगा तो वो हम लोग मेजर कर लेंगे, ठीक। और जब पोटेंशियल जनरेट, जो पोटेंशियल होगा, अब जब हम उसका डिफरेंस मेजर कर लिए, जब मेजर कर लिया तो उसको हमने किस पे दिखा दिया, पीएच कैलकुलेट करके, मतलब आंसर मतलब किस पे दिखा दिया, अपने डिस्प्ले पे दिखा दिया, किसके माध्यम से, इलेक्ट्रोमेट्रिक के माध्यम से, ठीक है। तो ये अपना हो गया इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। अब दूसरा जो बचा है कैलोरीमेट्रिक मेथड, वो भी देख लेते हैं। कैलोरीमेट्रिक मेथड में देखो कैसे, इसको पहले ब्रेक करते हैं, इस वर्ड को जब हम ब्रेक करते हैं तो देखो कैलोरी अलग कर दिया और मेट्रिक अलग कर दिया। और हम जानते हैं कि मेट्रिक का मतलब मेजरमेंट होता है, कैलोरी का मतलब यहाँ पर कलर होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पर ब्रेक करने के बाद यहाँ लिख दिया इतना। अब लिखने के बाद यहाँ देखो पीएच डिटरमाइन द बेसिस ऑफ कलर, यानी कि इसमें जो जिस हिसाब से पीएच हम मतलब मेजर करेंगे वो किस बेसिस पे करेंगे, कलर के बेसिस पे करेंगे, ठीक है। कलर के बेसिस पे कैसे करेंगे, देखो एक प्रिंसिपल इसका, कंपैरिजन ऑफ कलर ऑफ द टेस्ट सॉल्यूशन विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफिनिट वैल्यू, ठीक है। यानी कि जो हमारा डिफिनिट वैल्यू दिया है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का सॉरी, जो डिफिनिट वैल्यू दिया है
स्टैंडर्ड सोल्यूशन का उससे मेजर मतलब उससे कंपेयर करेंगे किसका, टेस्ट सोल्यूशन को, ठीक है, टेस्ट सोल्यूशन को उसको मेजर करेंगे मतलब कंपेयर करेंगे, ठीक है। देखो इसमें मेथड है, दो मेथड, एक पीएच पेपर से और दूसरा स्टैंडर्ड सोल्यूशन से, ठीक है। देखो अब इसके अंदर जाओ, जो पीएच पेपर है, ठीक, ये क्या करते हैं, जैसे कि पीएच पेपर होता है हमारा जो, तो उसको देखो हम जो जिसमें पता करना है, ठीक, तो उस सोल्यूशन को बीकर में ले लेना है। अब बीकर में लेके जैसे कि मान लो एक, जैसे ये पीएच पेपर है, तो पीएच पेपर देखो एक पीएच पेपर होता है, ठीक, एक कलर वाइज होता है, ठीक। अब कलर वाइज है तो ये देखो पीएच पेपर को हम बीकर में से डिप करेंगे, ठीक। और जब बीकर में डिप करेंगे तो ये जिस कलर पे शो करेगा, ठीक है, वो कलर दिखाएगा, ठीक। कलर पे अगर शो कर रहा है, जिस कलर पे शो करेगा तो उसको हम क्या करेंगे, जब पेपर सब कलर और उसको फिर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, जो हमारा स्टैंडर्ड वाला है उससे कंपेयर करेंगे। अगर कंपेयर कर रहे हैं जैसे उस हिसाब से मिल जा रहा है तो हमको पता चल जा रहा है इसका पीएच क्या है, ठीक। तो ये हो गया बाय पीएच पेपर, ठीक है। दूसरा है कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोगों को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एक प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक। जब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम प्रिपेयर कर लेते हैं तो जो हमारा पहले से मतलब टेस्ट सॉल्यूशन जिसको हमको पता करना है जिसका पीएच, तो उसके हिसाब से हम लोग उसका देख के पीएच पता करके मतलब ये रहेगा नॉन वैल्यू रहेगा, ठीक है, नॉन वैल्यू रहेगा किसका, स्टैंडर्ड वैल्यू का, ठीक है। जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे उसका नॉन रहेगा, उसके बाद जो हमारा टेस्ट रहेगा उसके हिसाब से हम मेजर करके फिर बताएंगे पीएच इसका कितना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में ये अपना अपना खत्म होता है। तो अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।